गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 44वां सर्ग। ब्रह्मा जी को भगीरथ को प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा को वह सब करके अपने नगर को जाना और गंगावतरण के उपमान की महिमा। श्री राम इस प्रकार श्री गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुआ था प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल में अपलवित हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सागर के 60,000 पुत्रों को तुमने उद्धार कर दिया। अब वो देवताओं की भांति स्वर्लोक में जा पहुँचे। भोपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं के भांति स्वर्लोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी जेठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पे रखे हुए भगीरथी नामक इस जगत में विख्यात होगी। त्रिपथगा, दिव्या और भगीरथी इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पताल तीन पथों को पवित्र करते हुए गमन करती है, इसलिए त्रिपथगा मानी गई है। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामह को तर्पण करो और इस प्रकार अपने तथा पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्मा में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा जी को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। बस इसी प्रकार लोक में अप्रितम प्रभावशाली उत्तम गुण वशिष्ठ महर्षि तुल तेजस्वी मेरे समान तपस्वी और क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि असुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सकें। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की करने पर भी इस कार्य को सफल नहीं हो सके। पुरुष पर्वत, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। इस संसार में तुम्हें परम उत्तम में महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया उससे इस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त किया है, जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान करने योग्य है। तुम स्वयं इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामह को तर्पण करो और तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपने यश राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सब लोग पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र होकर अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, इससे राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ा प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हुई। श्री राम, ये गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दूसरे वर्णों के लोगों को यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। ककुश कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि, कीर्ति का विस्तार होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमान आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।